राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव एक ऐसा स्थान है जो अपनी रहस्यमयी और भूतिया कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव 19वीं सदी की शुरुआत में एक रात में अचानक खाली हो गया था और इसके बाद से यहां कई अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे कुलधारा गांव की स्थापना हुई, इसके इतिहास के रहस्य और कैसे यह गांव एक रात में वीरान हो गया। कुलधारा गांव की स्थापना 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धिमत्ता और आर्थिक समझ के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने रेगिस्तानी इलाके में खेती और व्यापार की उन्नति की और एक समृद्ध गांव की स्थापना की। कुलधारा और उसके आसपास के 83 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के अधीन थे। कुलधारा गांव अपनी समय में एक समृद्ध और संपन्न गांव था। यहाँ के लोग खेती, व्यापार और पशुपालन में निपुण थे। गांव में सुंदर मंदिर, बाग बगीचे, कुएं और तालाब थे। यहाँ के लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और उनकी जीवनशैली में अनुशासन और समृद्धि थी। कुलधारा गांव का विनाश का कारण बना जैसलमेर का निर्दयी दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह अपनी क्रूरता और अत्याचारी शासन के लिए जाना जाता था। उसने कुलधारा गांव की सुंदर और युवा बेटी सोनल पर अपनी बुरी नजर डाली। उसने सोनल के पिता से उसकी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे ठुकरा दिया। दीवान सलीम सिंह ने पालीवाल ब्राह्मणों को धमकाया और कहा कि यदि वे उसकी मांग नहीं मानेंगे तो वह गांव पर अत्याचार करेगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात में गांव को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी 83 गांवों के लोगों को इकट्ठा किया और एक रात में गांव को खाली कर दिया। जाने से पहले उन्होंने गांव को श्राप दिया कि यहां कोई भी नहीं बस सकेगा। वे सभी अपने सारे सामान, मकान और संपत्ति छोड़कर चले गए। पालीवाल ब्राह्मणों के जाने के बाद से कुलधारा गांव पूरी तरह वीरान हो गया। गांव के मकान, मंदिर और बाग बगीचे धीरे धीरे खंडहर में बदल गए। गांव में किसी ने बसने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाओं और डरावने अनुभवों के कारण वे यहां टिक नहीं सके। कुलधारा गांव में रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें रात में किसी के रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह आवाजें गांव की खंडहरों से आती हैं, जो बहुत डरावनी होती हैं। गांव में जो भी नई बसावट करने की कोशिश करता है, उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कई लोग अचानक गायब हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। उनके गायब होने के पीछे का कारण आज तक एक रहस्य बना हुआ है। कुलधारा गांव में कई लोगों ने रहस्यमयी आकृतियों को देखा है। यह आकृतियां कभी कभी इंसानों जैसी होती हैं, जो गांव के खंडहरों के बीच घूमती हैं। ये आकृतियां रात के समय अधिक सक्रिय होती हैं और कई बार लोगों को डराने के लिए दिखाई देती हैं। लोग कहते हैं कि दीवान सलीम सिंह के अत्याचार के कारण सोनल की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा आज भी कुलधारा गांव में भटकती रहती है। वह अपने पिता और पालीवाल ब्राह्मणों की व्यथा को महसूस करती है और उनके न्याय की प्रतीक्षा करती है। कई लोगों ने रात के समय सोनल की आत्मा को देखा है। वह एक सफेद साड़ी पहने हुए दिखती है और उसकी आंखों में दर्द और आंसू होते हैं। वह गांव के खंडहरों में घूमती रहती है और अपने परिवार को पुकारती रहती है। पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं भी कुलधारा गांव में भटकती रहती हैं। वे अपने घरों और मंदिरों की देखभाल करते हैं और गांव के अजनबियों को दूर रखने की कोशिश करते हैं। इन आत्माओं का उद्देश्य अपने गांव की रक्षा करना और दीवान सलीम सिंह के अत्याचारों का प्रतिकार करना है। गांव के मंदिर में एक विशेष रहस्य छिपा हुआ है। लोग कहते हैं कि मंदिर में एक गुप्त दरवाजा है, जो एक रहस्यमयी तहखाने की ओर जाता है। यह तहखाना पालीवाल ब्राह्मणों के खजाने और उनकी धार्मिक शक्तियों का केंद्र था। इस तहखाने की रक्षा पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं करती हैं और इसे खोलने की कोशिश करने वाले को श्राप का सामना करना पड़ता है। कुलधारा गांव आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहां आने वाले पर्यटक गांव की रहस्यमयी कहानियों और भूतहा घटनाओं के बारे में सुनते हैं और गांव के खंडहरों को देखना चाहते हैं। यह गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है और इसे संरक्षित किया जा रहा है। गांव में आज भी अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी है। पर्यटक और शोधकर्ता जो यहां रात बिताने की कोशिश करते हैं, वे अजीब घटनाओं का सामना करते हैं।
कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय सोनल और पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माओं को देखा है। कई पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे उन्हें कुलधारा गांव में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। वे कहते हैं कि उन्हें रात के समय अजीब आवाजें सुनाई दीं, रहस्यमय आकृतियां दिखीं और कुछ लोगों ने तो सोनल की आत्मा को भी देखा है। शोधकर्ताओं ने भी कुलधारा गांव में अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की है। वे कहते हैं कि गांव में एक विशेष ऊर्जा है जो भूतहा और रहस्यमय घटनाओं को जन्म देती है। वे इस ऊर्जा का वैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कुलधारा गांव की पुरानी कहानियां पालीवाल ब्राह्मणों की वीरता और उनके संघर्ष की गाथा सुनाती हैं। वे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गांव को छोड़ने का कठिन निर्णय लिया था। उनकी यह वीरता आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। कहानी यह भी कहती है कि दीवान सलीम सिंह का अंत बहुत बुरा हुआ। उसके अत्याचारों और श्राप के कारण उसकी मृत्यु भी अजीब परिस्थितियों में हुई। उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली और वह भी कुलधारा गांव के आसपास भटकती रहती है। आज भी कई लोग सोचते हैं कि कुलधारा गांव का पुनरुद्धार संभव है। अगर गांव की श्रापित ऊर्जा को शांत किया जा सके और सोनल की आत्मा को शांति मिले, तो यह गांव फिर से बस सकता है। इसके लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठानों और वैज्ञानिक अनुसंधानों की आवश्यकता होगी। कुलधारा गांव के रहस्यों का अनावरण करना एक बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि गांव की रहस्यमय घटनाओं का सही कारण पता चल सके और उन्हें रोका जा सके।